नमस्कार साथियों, 10th आरबीएससी का रिजल्ट आ गया है और जिन्होंने शानदार सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं और सफलता कहते हैं कभी खामोश नहीं रहती। कोशिशें खामोशी से की जाती है तो भी सफलताएं शोर जरूर मचाती है और सफलताओं ने शोर मचा दिया है। मैट्रिक्स हाई स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं जहां पर हर दूसरे बच्चे ने 90 से ज्यादा यानी कि 90% से ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। मैट्रिक्स हाई स्कूल में मौजूद हूं और वो सभी होनहार बच्चे जिनका सम्मान समारोह इस वक्त आयोजित हो रहा है। और यदि मैं स्कोर की बात करूं तो 99 से ज़्यादा प्राप्त करने वाली यशस्वी और इसके साथ ही 98 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले हैं कुल 5 स्टूडेंट। और इसी तरह से 97 से ज़्यादा है 22, तो 96 से ज़्यादा है 36 और 95 से ज़्यादा है 52, तो और 90 अबव हैं 113, यानी कि कुल 113 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए। उन सभी बच्चों के गले में दुपट्टा है, गले में माला है। सम्मान हो रहा है मैट्रिक्स हाई स्कूल में। यशस्वी जिसने 99% अंक हासिल किए हैं आज सम्मानित किया जा रहा है। उसके माता पिता महेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों को सम्मानित किया जा रहा है। बेहतरीन सफलता के लिए डायरेक्टर्स और सभी टीम अभिनंदन कर रहे हैं। मनुप्रिया मीना जिसने भी 98.50 स्कोर किया है सम्मानित किया जा रहा है। नैन्सी जिसने 98.33 अंक हासिल किए हैं लखनवीर सिंह का सम्मानित किया जा रहा है। 98.17% के साथ शानदार स्कोर किया है। पूजा यादव 98.17% अंक हासिल करने वाली स्कोर करने वाली पूजा यादव का सम्मान किया जा रहा है। सफलताएं कभी खामोश नहीं बैठती, सफलताएं शोर मचाती है। एग्जाम वो अवसर होता है जब व्यक्ति अपनी काबिलियत दिखाता है और दिखा देता है कि सबसे आगे कौन, सबसे टॉपर कौन। तो मैं मिलवाऊंगा सबसे टॉपर से। यशस्वी मेरे साथ में है, सिक्कर मैट्रिक्स और जिसने झंडे गाड़ दिए सफलता के, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला 10th का हर स्टूडेंट में से हर दूसरा स्टूडेंट 90 क्रॉस कर रहा है। और ऐसे ही सुपर टॉपर जिसने 99% अंक हासिल किए हैं, बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई यशस्वी। बहुत ही शानदार आपकी सफलता है, अचीवमेंट है। क्या कहेंगे इस सफलता का जो ही आपको पता चला रिजल्ट आया? बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तो इसकी तैयारी कब से शुरू हो गई थी कि 10th में अपने को स्कोर करना है? ये 9th से ही शुरू हो गए थे या कब से ऐसे मन में था कि एक दिन टॉपर बनना है? नहीं, कंसिस्टेंट तो हमेशा से रही हूँ, लेकिन 10th में आने के बाद में ज़्यादा सीरियस हो गई थी। ये था कि 99 तो दिखना चाहिए, 99 तो होना ही चाहिए हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत शानदार तैयारी भी करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी सफलता है उसके पीछे की एक संघर्ष की कहानी ज़रूर होती है। तो अपने संघर्ष की उस कहानी को बताएंगे, आप किस तरह से लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे? मैं कंसिस्टेंट रही हूँ, ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा। चाहिए थोड़ा भी पढ़ती थी लेकिन पढ़ती रोज़ थी, और जो आज पढ़ाया गया वो सेम डे रिवाइज़ करती थी और उसके बाद में खुद से पढ़ती थी। बिल्कुल। तो कितने घंटे का आपका एक स्टडी टाइम होता था, स्कूल टाइम और उसके अलावा जो अपनी सेल्फ स्टडी? शुरू में तो 3 से 4 घंटे रहता था, उसके बाद में लास्ट के 3-4 महीने में ज़्यादा सीरियस हो गई थी तो टाइम बढ़ा दिया था, रात को लेट तक पढ़ती थी। रात को लेट तक पढ़ते थे। इम्पोर्टेंट क्या है अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यक्ति के लिए स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इम्पोर्टेंट है या सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है? टीचर्स पढ़ाते हैं वो आंख बंद करके मान लो, और उसके प्लस में सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है। और भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी आपको? हाँ, सब सपोर्ट करते हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, परवीन मैम, श्याम सर बहुत सपोर्ट करते हैं, और पर्सनल काउंसलिंग्स होती है, टेस्ट सीरीज रेगुलर होते हैं, तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है। बिल्कुल। सफलता का श्रेय किसे देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को और खुद को। खुद को। बिल्कुल, आपका तो श्रेय है ही है, परंतु आपके लिए हेल्पिंग हैंड कौन रहा सबसे ज़्यादा? मेरी मम्मी। मम्मी आपको मोटिवेट करती थी हमेशा? हाँ, हमेशा। कि बेटा झंडे गाड़ देने एक दिन है? मम्मी नहीं, कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, कभी मार्क्स कम आ जाते थे तो भी मतलब कि कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे आएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ये नोट करने लायक बात है कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, कभी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा हौसला देना चाहिए कि एक दिन सफलता और इससे बड़ी सफलता हासिल होगी। और आपने 99 अंक हासिल भी कर लिए हैं, तो इस सफलता के बाद अब क्या जीवन में लक्ष्य है आपका? मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीज़न ज्वाइन कर लिया है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनेंगे? अब अगर एक मैं पूछूँ तो डॉक्टर ही एक दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों? बनने को कलेक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। फील आती है ऐसे डॉक्टर को देख के, मतलब रेस्पेक्ट, कोई आता है डॉक्टर है तो ऐसे अपने आप रेस्पेक्ट अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप प्रयास आपको लगातार करने होंगे। तो 12th में क्या स्कोर रहेगा, किस तरह की तैयारी रहेगी? अच्छी रहेगी, इससे भी अच्छी रहेगी। मेरा नाम संपत्ति है। संपत जी क्या मतलब हाउस वाइफ हैं या कुछ जॉब करती हैं? नहीं, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ SK मेडिकल कॉलेज सिक्कर में।
अच्छा, तो मेरे को अब समझ में आया डॉक्टर का सपना कहाँ से आया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। मैं यदि ये कोई ज़रूरी नहीं भाई, मैं मेडिकल लाइन में थी तो कोई बच्ची को ऐसे बोला कि तू मेडिकल लाइन, खुद इंटरेस्टेड थी कि जो आपको करना है वो कर बेटा। बिल्कुल। हाँ। तो क्या कहेंगे, आपकी बिटिया ने कहा है कि मैं जब भी अपने आप को कम आंकती थी या कभी कम नंबर आए तो आप उसे हमेशा मोटिवेट करते थे, तो अन्य पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज जरूर नहीं, करें। हाँ, कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए बच्चे के, यदि कम भी नंबर आ रहे हैं और भी कम आ रहे हैं तो कोई नहीं बात बेटा, तू पढ़, तेरा काम सिर्फ पढ़ने का है। डिमोटिवेट नहीं, नंबर अब की बार नहीं तो अब की बार आ जाएंगे। यदि पढ़ेगी तो ये जो मैंने मेरी रूल अपनाया या जो किया वो आज मेरे सामने अच्छा, मतलब ये रिजल्ट अच्छा लेके आई। आप नर्सिंग ऑफिसर हैं और एक दिन आपकी बेटी डॉक्टर बन करके आपसे हायर पोस्ट होगी, कैसा अनुभव होगा? वो बहुत ज़्यादा फील होता है क्योंकि हम ड्यूटी करते हैं तो वहाँ डॉक्टर देखते हैं तो मतलब फील होता है कि इस पोस्ट पर अपन भी होते। शुभ नाम बताएं ना। महेंद्र नाम है। महेंद्र जी, देखिए आपने जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की, आपने नाम भी कमाया है, लेकिन आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपकी बेटी की वजह से बातचीत कर रहा हूँ। आज का जो आपका परिचय है वो है आप यशस्वी के पिता हैं, तो एक कैसा फीलिंग होता है एक बाप के लिए? ये एक बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है कि यशस्वी के नाम से लोग मेरे को 2 दिन से जान रहे हैं, पिछले 2 दिन से, कि कौन यशस्वी का पिताजी हैं, कि भाई 99% यशस्वी के पिताजी हैं। ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गर्व। क्या काम करते हैं आप वैसे? ट्रांसपोर्ट का काम। पेरेंट्स के भी एक सपना होता है कि बच्चे हैं जो वो बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करें, तो इसके लिए आपने किस तरह से सही चुनाव किया? क्योंकि ये पेरेंट्स का दायित्व होता है कि बच्चों को सपना पूरा करने के लिए वो एक सही जगह चुने, उनको एक सही रास्ता दें, तो आपने सही रास्ता किस तरह से चुना और बिटिया ताकि आज सफल का उपाय है? ये यशस्वी को मतलब कि पढ़ाने के लिए इसकी मम्मी सीकर रहते हैं हम लोग, नहीं तो हमारे गांव से सीकर थोड़ी दूर अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में, फिर बच्चों को क्या वो घर पे वो माहौल भी नहीं मिलता। हमारा बड़ा परिवार तो उसमें कोई न कोई कुछ न कुछ बता ही देता है बच्चों को, तो इसको पढ़ाने के लिए हम सीकर रुके हुए हैं और ये अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। बिल्कुल। इस सफलता के लिए आपने मैट्रिक्स का चुनाव कैसे किया? मैट्रिक्स का हम ये कैंपस विजिट करने आए थे, तो यहाँ आते ही जैसे एकदम खुला सा माहौल लगा कि बच्चे को बिल्कुल जैसे यहाँ आने के बाद में जाने का दिल ही नहीं हो रहा कि यहाँ तो कुछ पढ़ाएंगे, वो अपने आप बच्चे को आता तो उसी टाइम याद हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद में जैसे इन्होंने एक बच्चे का रिटर्न टेस्ट लिया, उसमें जैसे इनकी व्यवस्था वगैरह देख के फिर यहीं वे सेट हो गया। और क्या कहेंगे यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर के, जो आप गर्ल हैं और गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ का किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव, आपको कैसी भी प्रॉब्लम्स होती है हमेशा साथ देते हैं, आप शेयर कर सकते हो। तैयारी सभी करते हैं पर कुछ बच्चे ऐसी तैयारी करते हैं कि रिकॉर्ड बना देते हैं और सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। एक ऐसे ही चमकते सितारे से फिर से मिलाने ले आया हूँ और ये है मैट्रिक सीकर की उभरती हुई सितारा मनुप्रिया मीणा, जिसने स्कोर किया 98.50% और शानदार स्कोर की। पहले आपको बधाई दूंगा, आपकी मेहनत रंग लाई और आपने झंडे गाड़ दिए, मैं तो यूँ कहूँगा। तो कैसा लग रहा है, फील कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है। प्राउड तो बिल्कुल हमको हो रहा है, आपके पेरेंट्स को हो रहा है। आपको कैसा लगा जब रिजल्ट आया, जो ही आपने देखा नेट पे? आपने ही देखा या किसी और ने आपको बताया? मैं जैसे ही कोचिंग से बाहर आई तो पापा रिजल्ट खोल के ही बैठे थे, तो मुझे आते ही पता चल गया था। पहले आपको पापा ने बताई दी? हाँ। कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो आपने किस तरह से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, तैयारी की और किस तरह से एक हेल्पिंग हैंड के रूप में कौन रहा? हमारे यहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट ऐसा है, बहुत अच्छा है, और पेरेंट्स का भी बहुत रोल था, रिलेटिव्स, मेरा भाई करण वो मेरे साथ पढ़ता था, अगर मुझे कोई डाउट होता था मुझसे भी पूछ लेती थी। हमारे यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग होती थी बच्चों की, उससे अगर हमें कोई सब्जेक्ट में या कोई किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम क्लास टीचर से शेयर करते थे, तो उसमें हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती थी, डाउट डिस्कशन साथ के साथ हो जाते थे, पेपर एनालिसिस और टाइम टू टाइम प्री बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव पेपर होते रहते थे, उससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती थी और हमारी कोऑर्डिनेटर प्रवीण मैम वो भी बहुत हेल्प करती थी। तो अब इस सफलता के बाद में जीवन में किस तरह की आगे की तैयारी है, क्या बनना चाहोगे? अभी मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीज़न ज्वाइन किया है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मतलब आप डॉक्टर बनने वाले हैं? मैं फ्यूचर के डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहिब आप बताएं, डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से जागा? ये परिवार में कोई डॉक्टर है या आपका ये सपना? मेरा ही सपना है। ये सपना कैसे बना? कैसे मतलब एक बच्चा कैसे फील करता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? मुझे डॉक्टर बन के समाज सेवा करनी है। और यहाँ जो मैट्रिक्स में आपने एडमिशन कब लिया था? मैंने मैट्रिक्स 9th क्लास में ज्वाइन की थी। तो 9th और 10th में आपने 2 साल यहाँ पे मेहनत की, किस तरह का यहाँ का एनवायरनमेंट क्या कहेंगे आप?
यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम ग्रुप स्टडी करते थे, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ के टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है और डाउट डिस्कशन ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा लगता है सर, आपकी बेटी को जब सम्मानित हो रही है मंच से, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और आज हम भी आपकी बेटी की वजह से आपसे बात कर रहे हैं, आपका खुद का एक सम्मान है, आप रेपुटेड व्यक्ति हैं, लेकिन बच्चों की वजह से माँ बाप को पहचाना जाना कितना एक प्राउडिंग फील होता है? सर असली खुशी तभी तो मिलती है जब बच्चों के नाम से माता पिता को जाना जाए। कहते रहते हैं लोग ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, पर जब कुछ बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, ऐसे झंडे गाड़ते हैं, तो फिर बाद में पता लगता है कि उनके पापा हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो बेटी ने वो काम किया है कि अब मेरे को अधिकतर लोग ये जानेंगे कि मनुप्रिया के पापा हैं। तो बहुत बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिलती है। और वैसे क्या करते हैं आप? खेती का काम है साहब, खेती का काम करते हैं। और आपकी बिटिया ने मतलब किस तरह की इस सफलता को कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? बिल्कुल साहब, इसमें बच्ची का बहुत डेडिकेशन और संघर्ष काम आया है। स्टार्टिंग से ही बच्ची बहुत मेहनती है। घर पे भी ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई करती थी, पहले स्टार्टिंग में काफ़ी काम भी करती थी, घर के सारे काम, बकरी तक चराना, दूध तक निकालना, कभी कभी रोटी बनाना, सब्जी बनाना तो बहुत अच्छी आती है इसको, सब्जी वब्जी बनाना तो। अच्छा। और यहाँ जब आए 9th में तो अधिकतर टाइम में ही रहता था इसके साथ। तो ये मेरी काफ़ी हेल्प करती थी किचन में भी। अच्छा, किचन में हेल्प करते हुए स्कोर किया? बिल्कुल किया। और उसके साथ अपनी पढ़ाई का भी टाइम निकाला। अब अपने शौक के बारे में बताएंगे, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है और रीडिंग बुक्स और पेंटिंग, ये सब। आप 11th में निकल जाएंगे, लेकिन फिर इस साल 10th में बच्चे होंगे, फिर से उनका सपना होगा टॉपर बनने का, अच्छा स्कोर करने का, तो उनके लिए क्या आप एक गाइडलाइन छोड़ के जाएंगे कि बच्चे इस तरह से तैयारी करें तो वो भी स्कोर करेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें कंसिस्टेंसी रहती है और डिसिप्लिन। और कई बच्चे होते हैं कि पेपर होने के बाद वो पेपर एनालिसिस नहीं करते। अगर उसमें कोई पेपर में कोई क्वेश्चन उनसे गलत हो गया तो वो सोचते हैं कि इससे अपन डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन वो नहीं करेंगे तो अगले पेपर में वो गलत हो सकता है दोबारा, तो अपन को साथ के साथ पेपर एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत बहुत भावी जीवन की आपको शुभकामनाएं दूंगा। आप एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर बने और समाज की बहुत शानदार सेवा करें। मैट्रिक सीकर जिसने ये साबित कर दिया है कि सबसे बेस्ट कौन, और स्कूलिंग शिक्षा में शानदार रिजल्ट मैट्रिक सीकर कर रहा है। यहाँ का 10th का हर दूसरा बच्चा 90% से ज़्यादा अंक अर्जित करने वाला है। और मैट्रिक्स हाई स्कूल से ये खास कार्यक्रम जहाँ पर उन बच्चों का सम्मान किया जा रहा है और उन खास प्रतिभाओं से मैंने मिलाने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की और कि किस तरह से उन प्रतिभाओं ने तैयारियां की और किस तरह से उन्होंने अपने सपनों को सच किया और हाईएस्ट रैंक हासिल करके, शानदार स्कोर करके और एक सितारों की तरह अपनी बुलंदियों को हासिल किया। मैं मैट्रिक सीकर से नागेश कुमार कौशिक, प्रांजल कौशिक के साथ आप सभी का धन्यवाद।